एक बार फिर ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हाई राइज सोसाइटी में आग लगने की जो खबर है वो सामने आई है। आज ही के दिन यानी कि 7 मार्च 2024 को ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हाई राइज सोसाइटी 16 एवेन्यू जो गौर सिटी 2 का पार्ट है वहां पर आग लग गई है और बहुत भयानक आग थी। बहुत मुश्किल से उसको कंट्रोल में लाया गया। ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं आपने देखे ही होंगे कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में काफी सुने जाते हैं, चाहे कमर्शियल साइड हो या रेजिडेंशियल हाई राइज हो। वहां पर आग लगने की जो बातें हैं वो अब आम सी होती जा रही हैं। तो इसको देखते हुए मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगी, क्या आपको नहीं लगता जो फायर फाइटिंग सिस्टम एट द टाइम ऑफ परचेज हम लोगों को पिच किया जाता है कि इस तरह की सोसाइटीज में लगा होता है, जब ये आग लगती है तो ये फेल कैसे हो जाता है? इसका तो यही मतलब है जो फायर फाइटिंग सिस्टम है जो बिल्डिंग्स में इंस्टॉल किया गया है वो वर्किंग ही नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए ही वो रखा गया है। नोएडा हो या फिर ग्रेटर नोएडा हो, आपने देखा ही होगा जो आजकल जो हाई राइज कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं या फिर हाई राइज सोसाइटीज बन गई हैं वो 35-40 फ्लोर से कम की अब नहीं बन रही हैं। पहले तो ऐसा था कि 20 फ्लोर 25 फ्लोर तक ही होती थी, लेकिन अब ये जो सारी हैं 35-40 फ्लोर से नीचे बनाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। पर क्या आपको ये चीज पता है कि जो हमारा फायर ब्रिगेड सिस्टम है उसके पास जो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है वो कहां तक पहुंच सकता है? सिर्फ 24 फ्लोर तक। तो अगर आपका घर 24 फ्लोर या उससे ऊपर है और वहां पर अगर आग लगती है तो उसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड भी कुछ भी नहीं कर सकती है। तो ये आप ध्यान रखिए कि जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा साइड अगर आप घर ले भी रहे हो तो 24 फ्लोर से ऊपर तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा भूल कर भी, क्योंकि जो आग है वो आपकी गलती हो या ना हो कभी भी इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं वो सामने आ सकते हैं। और जो फायर ब्रिगेड है उसके पास भी ऐसा कुछ नहीं है कि वो वहां तक पहुंच के जो आग है उस पर कंट्रोल कर सके। अब देखिए, हम इंतजार तो नहीं करेंगे कि भाई फायर ब्रिगेड आएगी और वो आग बुझाएगी, तो हमें कुछ प्रिकॉशन जो है अपने घर में ही रखने पड़ेंगे। अगर हम हाई राइज सोसाइटी में रहते हैं तो वो क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए अब मैं इस पार्ट में बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर जो आग लगने के जो इंसिडेंट सामने भी आते हैं, जो पास्ट में भी आए हैं, अभी भी हम देखते हैं, वो दो जगह से बहुत इंसिडेंट निकल के आते हैं। एक तो किचन एरिया हो गया और एक पूजा घर हो गया, क्योंकि वहां पर नॉर्मली क्या होता है, जो किचन होती है वहां पर यूजुअली हम काम करते हैं एलपीजीज वगैरह में, तो वो एक चीज है। तो इसके लिए आपको ये प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि जो आपका अगर आपका मतलब रहता है कि बाहर जाना आना रहता है, तो जो आपका एलपीजी जो गैस पाइपलाइन है उसको आप जो है नॉब जो है ऑफ करके ही जाइए, उसको खुला छोड़ के मत जाइए, क्योंकि बहुत दिक्कत नहीं तो हो सकती है। दूसरी चीज ये है कि जो पूजा घर है वहां पर अगरबत्ती दिया वगैरह जलाया जाता है तो उससे भी आग पकड़ सकती है। अगर आसपास कोई पर्दे हैं या फिर कुछ इस तरीके का लकड़ी का सामान है तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप ऐसी जगह दिया और अगरबत्ती वगैरह ना जलाएं अगर इस तरह से पर्दे आपके लगे हुए हैं या फिर लकड़ी या फिर ऐसी कोई चीज है जिसमें आग इजीली जो है फ्री फ्लो होके लग सकती है। ये तो हो गई आपकी दो चीजें। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो जनरली लोग जो होता है वो इग्नोर कर देते हैं, जो होता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट भी क्या होता है कि आप क्या होता है कि कहीं पर आप देखते हो कि स्विचेस वगैरह में कुछ वाइब्रेशन हो रही है या फिर कुछ इलेक्ट्रिकल कुछ चीजें आपको लगता है कि इसमें कुछ चिंगारी सी निकल रही है, तो आप इग्नोर कर देते हो, सोचते हो कोई नहीं। लेकिन इससे क्या है, शॉर्ट सर्किट होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। तो इन सब चीजों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, इनको तो आपको प्रायोरिटी पर ही अपने जो इलेक्ट्रिकल जो चीजें हैं उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए और इसको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए और इनको अप टू डेट ही रखना चाहिए। ये तीनों चीजें तो चलो आप कर लोगे, लेकिन उसके बाद भी आपकी नहीं है गलती, आपने घर में सारी चीजें सही से कर रखी हैं, स्टिल नीचे वाले फ्लोर में आग लग जाती है या फिर ऊंचे ऊपर वाले फ्लोर में लग जाती है, तब भी हाई राइज बिल्डिंग है तो आग तो पकड़ेगी ही, ऊपर नीचे कहीं से भी आ सकती है। तो उस केस के लिए आपको एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको फायर एक्सटिंग्विशर जो है आपको रखना ही पड़ेगा अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हो हाई राइज में, और वो भी ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है, आप आज ही खरीद लीजिए, मेरी बात मानिए, क्योंकि मैं तो अब लेने वाली हूँ फायर एक्सटिंग्विशर। ये सीज फायर कंपनी का आता है, आपको अमेज़न वगैरह पे इजीली मिल जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं और ये आप रखिए, जिससे एटलीस्ट अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है तो आप जो है आग पर खुद ही काबू पा पाओ। ये नहीं हो कि आप फायर ब्रिगेड का वेट कर रहे हो या किसी और का, आपको जो है अपनी फाइट खुद ही लड़नी पड़ेगी। तो ये वीडियो था और ये एक अवेयरनेस वीडियो मैंने सोचा बनाऊं जिससे आप भी अवेयर रहें, क्योंकि हाई राइज सोसाइटी में ये चीजें काफी देखी जा रही हैं और स्पेशली इन ग्रेटर नोएडा वेस्ट।
तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इस बात को फैलाइए भी। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय।